हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुज है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिएट एंड एडिट रिलेशनशिप। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि भाई हमें रिलेशनशिप की ज़रूरत क्यों है, क्यों ना हम एक ही टेबल में सारा डाटा सेव कर लें। हम एक से ज़्यादा टेबल क्यों बनाते हैं, तो इसका रीज़न हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो डाटाबेस ओपन करते हैं। अभी यहाँ पर कोई भी टेबल नहीं है, मैंने कुछ एसक्यूएल क्वेरी लिखी हुई हैं ताकि वीडियो शॉर्ट बन जाए। तो उसमें मैं कॉपी करता हूँ और एक एसक्यूएल क्वेरी टूल में जाकर चलाता हूँ। एग्जीक्यूट हो गई, क्लोज कर दिया, व्यू रिफ्रेश टेबल। तो यहाँ पर हमारी टेबल बन गई। इसको ओपन कर रहे हैं और थोड़ा सा इसका फॉर्मेट बड़ा कर देते हैं। तो ये एक टेबल बन गई। क्वेरी हम बाद में देखेंगे, जो एसक्यूएल क्वेरी है उसको हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करूँगा उसको। अब देखो यहाँ पर क्या दिक्कत है इस टेबल में। ये एक वन टू मैनी रिलेशनशिप है कस्टमर और ऑर्डर का। एक कस्टमर मैनी ऑर्डर्स दे सकता है, लेकिन एक ऑर्डर एक ही कस्टमर से लिंक रहेगा। ठीक है भाई, एक ऑर्डर सिर्फ एक ही बार दिया जा सकता है और एक ही कस्टमर उसको देगा, लेकिन एक कस्टमर कई सारे ऑर्डर्स दे सकता है। तो ये जो टेबल है वो वन टू मैनी रिलेशनशिप की है। लेकिन इसमें आप देखो दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि देखो ये अनुज कुमार, मेल, फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें, सिटी और पिन, ये बार बार ये फिर रिपीट हो रही है इस कॉल रो में, ये फिर रिपीट हो रही है। तो ये तीन कस्टमर हैं जिन्होंने कुछ ऑर्डर किए हैं। ठीक है, तो ये तीन जो डाटा हैं, जो इन तीन कस्टमर के डाटा हैं, ये तीन बार रिपीट हुए हैं, 1, 2 और 3। अगर मैनी टू मैनी होता तो ये जो ऑर्डर हैं इधर की तरफ ये भी रिपीट होते। तो ये जो रिपीट हो रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, इससे हमारी स्पेस, जो स्टोरेज स्पेस है, जो हार्ड डिस्क है, उसमें ये जगह ऑक्यूपाई कर रहा है या घेर रहा है। तो इसको बोलते हैं डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी का क्या मतलब है, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। अब देखो, ये देखो आप, ये वाली जो टेबल है यहाँ तक अनुज कुमार, मेल 1 2 3 4 5 a@a.com दिल्ली और 10 20 30, ये यहाँ तक इस लाइन में भी रिपीट हो रहा है ना, और इस लाइन में भी रिपीट हो रहा है। तो ये जबकि हम इसको, हमें क्या करना है, रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें स्पेस सेव करना है। मान लो अभी तो एक कस्टमर है, जब किसी वेबसाइट पे एक ही दिन में लाखों कस्टमर आते हो तो फिर बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, कहाँ से आएगा इतना स्पेस। तो ये क्या प्रॉब्लम है। अब जैसे रमेश ने भी 3 ऑर्डर किए हैं, अखिल ने भी 3 ऑर्डर किए हैं, तो ये जो है बार बार रिपीट हो रहा है डाटा। ठीक है, और ये ऑर्डर आईडी हर एक अलग है, क्योंकि एक ऑर्डर सिर्फ एक पर्सन से जुड़ा हुआ हो सकता है, एक कस्टमर से। तो ये वन टू मैनी रिलेशनशिप की टेबल है जिसमें डाटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम आ रही है। अगर मैनी टू मैनी होता कोई रिलेशनशिप, जैसे स्टूडेंट्स और टीचर्स का हो सकता है किसी स्कूल में, जहाँ पर मैनी टीचर्स मैनी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो वहाँ ये डाटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो देखो इसको कैसा सॉर्ट आउट करते हैं। हम इसको टेबल को एक कस्टमर टेबल में तोड़ते हैं और दूसरी टेबल बनाते हैं ऑर्डर। तो बनाते हैं इसको। एसक्यूएल क्वेरी चलाते हैं टूल्स में। ठीक है, एक क्वेरी चल गई, एक ऑर्डर टेबल और बना लेते हैं। टूल्स में जाते हैं, एसक्यूएल। ये एसक्यूएल क्वेरी मैं आपको बाद में बता दूंगा, व्यूज एक मतलब सेपरेट वीडियो में। अब देखो हमने एक कस्टमर टेबल बना लिया
जो जो हमारे 3 कस्टमर थे उसके लिए हमने क्या करा, एक सेपरेट टेबल बना दी। ठीक है, और ये आईडी को हमने इसमें प्राइमरी की बना लिया। प्राइमरी की 2 टेबल्स को जोड़ने के लिए होती है, प्राइमरी और रेफरेंस की, फॉरेन की। ठीक है, फॉरेन की रेफरेंस करती है प्राइमरी की को। तो हम इन दोनों की मदद से क्या करते हैं, टेबल को जोड़ देते हैं। जैसे अब भी हमारी जो दूसरी टेबल है उसमें क्या डाटा होना चाहिए, सिर्फ इन तीनों का जो ऑर्डर्स का डाटा है वो होना चाहिए, है ना। तो अभी जो दूसरी टेबल है ऑर्डर्स, इसको भी थोड़ा साइज बढ़ाते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये जो आईडी है ये उस जो कस्टमर टेबल है उसकी आईडी को रेफरेंस कर रही है। अब इसमें क्या डाटा आ सकता है, जो कस्टमर का है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप कोई भी डाटा एंट्री कर लोगे, ये तो हमारा रिडंडेंसी वाली प्रॉब्लम थी, कस्टमर ऑर्डर टेबल थी। ये कस्टमर टेबल हमने अलग बनाई है और ये ऑर्डर टेबल अलग बनाई है। यहाँ पर जो कस्टमर टेबल है 1 2 3 आईडी है जो कि प्राइमरी की है। अगर मैं यहाँ पर आईडी यहाँ पर 4 कर दूँ तो देखो आपको क्या प्रॉब्लम आएगी। मैं चलिए एक इस तरह से मैनुअल करते हैं। इसने एक पेन ड्राइव खरीद ली, ठीक है, पेन ड्राइव लगभग 400 रुपये की है, और ये इसने 20 खरीदी। यहाँ पर कुछ डेट कर देते हैं। अब देखो अगर मैं 4 करता हूँ यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम बता रहा है, क्योंकि एक ही टेबल को हमने ब्रेक करा है। अब ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से डाटा भर दोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टमर टेबल के हिसाब से ही ये रेफरेंस की डालनी होगी यहाँ पर। और कस्टमर टेबल में प्राइमरी की क्या है, 1 2 और 3 हमने एंटर किए हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, अब रेफरेंस की से क्या फ़ायदा है कि आप अपनी मर्जी से डाटा नहीं एंटर कर सकते। क्या करोगे, जो कस्टमर टेबल में प्राइमरी की है केवल वो ही यहाँ पर आ सकती है। क्या, 1 2 3। अगर 4 5 या और ज़्यादा कोई बदल के डालोगे 1 2 3 के अलावा तो ये क्या बता देगा, इसमें एरर बता देगा। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर 1 2 3 में से कुछ भी डाल दूँ तो ये ओके चल के आगे चल जाता है। तो ये क्या बोलते हैं इसको, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का क्या मतलब है कि जो मेन टेबल है, कस्टमर टेबल है यहाँ पर, उसी के अकॉर्डिंग, उसी की प्राइमरी की के अकॉर्डिंग हम ऑर्डर टेबल में एंट्री कर सकते हैं। तो ये क्या है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो चलो अभी हम जो देख रहे थे वो देख रहे थे डाटा रिडंडेंसी। तो अभी हमने क्या सेव कर लिया डाटा, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी रिडंडेंसी नहीं है क्योंकि ये सारे ऑर्डर अलग हैं। ठीक है, ये सारे ऑर्डर अलग हैं तो इसमें कोई रिडंडेंसी नहीं है, ये हर एक नई डेट को ऑर्डर हुए हैं। लेकिन हमने कहाँ पर सेव की, ये यहाँ पर सेव किया। यहाँ पे सिर्फ 3 बार लिखा हुआ है, वहाँ पे हमें कितनी बार लिखना पड़ रहा था, 9 बार। ठीक है, 9 बार हमें लिखना पड़ रहा था, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, सिर्फ 3 बार। अब आप कहोगे कि भाई हमें चाहिए डाटा पूरा कि अनुज ने क्या क्या खरीदा है, रमेश ने क्या क्या खरीदा है, अखिल ने। तो इसके लिए हम कमांड चलाते हैं इसमें, वो आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, सिर्फ कॉपी करना है। ये जो क्वेरी है एसक्यूएल क्वेरी मैं आपको अलग वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, ये क्वेरी टूल्स में नहीं, हम एसक्यूएल क्वेरी में चलाते हैं। अब देखो हमने कस्टमर और ऑर्डर जो सेपरेट टेबल हैं उनसे ये डाटा हमने हासिल कर लिया। तो ये सारा डाटा है, वही है जो हमें चाहिए। भाई जो हमारी टेबल थी कस्टमर ऑर्डर, इसमें कितनी रो हैं, 3 6 और 9।
9 रो हैं इसमें, और हमारी क्वेरी का जो आउटपुट आया है उसमें भी 9 रो हैं, उसमें भी सारा डाटा है हमारे पास कि किसने क्या खरीदा है। तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क हुआ, देखो कस्टमर ऑर्डर जो टेबल थी, जो रिडंडेंसी इसमें हो रही है, ये हमारी डाटाबेस में सेव है, ये हमारा स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, स्पेस ले रही है। ये जो क्वेरी है ये क्लाइंट के कंप्यूटर या मोबाइल पर इस जगह ले रही है, ना कि डाटाबेस सर्वर पर। क्वेरी जो है वो डाटाबेस ने एग्जीक्यूट करके किसको भेज देता है, क्लाइंट को भेज देता है। आप अपने मोबाइल पर चला रहे हो और आपने कुछ क्वेरी, कोई वेबसाइट ओपन की और वहाँ पे आपने क्वेरी कोई की वहाँ पर, तो आपको आउटपुट जो आएगा वो आपके मोबाइल पर या आपके कंप्यूटर पर आकर स्पेस लेगा। वो वहाँ से सर्वर, जो डाटाबेस सर्वर होगा, वो वहाँ से आपके क्लाइंट, आपके मोबाइल पे या कंप्यूटर पर उस क्वेरी का रिजल्ट भेज देगा। जैसे ये जो क्वेरी का रिजल्ट है, ठीक है, क्वेरी यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है क्वेरी 1, ठीक है, ये जो क्वेरी का रिजल्ट है ये क्लाइंट यानी कि जो यूजर है उसके कंप्यूटर या मोबाइल पर सेव होता है, ना कि डाटाबेस सर्वर पर। तो यहाँ पर स्पेस नहीं लेता। अब क्वेरी में ये फ़ायदा है कि आपको जो चीज़ चाहिए वो आप क्लाइंट को भेज सकते हैं। तो ये सारे दोनों टेबल्स जो हैं कनेक्ट करके, हमारा जो पहला वाला था जो रिडंडेंसी वाली प्रॉब्लम आ रही थी जिस टेबल में, वही टेबल उसी की तरह से ये आउटपुट आ गया। तो आपको समझना पड़ेगा कि टेबल में और क्वेरी में क्या फ़र्क है। टेबल जो सेव होती है वो डाटाबेस सर्वर पर सेव होगी, क्वेरी जो सेव होगी वो क्लाइंट, जो कि यूजर चला रहा है किसी वेबसाइट को और वहाँ से कोई क्वेरी की उसने, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्लाइंट के कंप्यूटर पर या मोबाइल पर सेव होगा, ना कि डाटाबेस सर्वर पर वो स्पेस लेगा। तो ये रिडंडेंसी की प्रॉब्लम होती है, जिसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मोर देन वन टेबल बना देते हैं। जैसे ये कस्टमर ऑर्डर टेबल थी, तो हमने इसको किस में ब्रेक किया, कस्टमर में और ऑर्डर्स में। तो ये जो हमारी टेबल थी कस्टमर्स ऑर्डर्स, इसमें क्या था कि एक कस्टमर मैनी ऑर्डर्स कर सकता है। तो ये कौन सी रिलेशनशिप थी, 1 to मैनी। तो अगर मैनी टू मैनी होती तो यहाँ पर रिडंडेंसी की प्रॉब्लम और ज़्यादा आती। तो ये हम इस तरह से टेबल ब्रेक करके, अब यहाँ पर केवल 3 लाइनें लिखी हमने, और यहाँ पे हमें कितनी बार लिखना पड़ रहा है, 9 बार लिखना पड़ रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से हम ये रिडंडेंसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, टेबल को ब्रेक करते हैं, 2 टेबल्स में बनाते हैं, और जब 2 टेबल्स बनाते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हम रिलेशनशिप बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप समझ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।